श्री राम जय 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 राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोताओं, आप जो श्रद्धा से इस काकाभूषुंडी और गौरव जी का प्रसंग को जो सुन रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद न देकर नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा ज्ञान प्रसंग सुनने का लोग बहुत कम होते हैं, तो आप इसी में है। तो सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। बोलिए श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। तो आप जो पिछले एपिसोड में सुने थे, जो प्रसंग था काकभूषुंडी, जो जड़ चेतन गांठ को खोलने के लिए गौरव जी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखो गौरव जी, ये ज्ञान और ये माया और जीव का ये जड़ ग्रंथि खोलने का बहुत परिश्रम है, बहुत परिश्रम है। ये कितना परिश्रम है तो तुमको समझाता हूं कि पहले सात्विक गाय को मिलना चाहिए, सात्विक श्रद्धा रूप को गाय, ये तो मिलना कठिन है। और ईश्वर की कृपा से अगर ये मिल गया तो इसको चारा खिलाने पड़ेगा, नहीं तो ये दूध नहीं दे सकता। तो चारा का नाम क्या है? ये जो चारा सात्विक श्रद्धा रूप को गाय जो खाएगी, तो ये है हमारे साधन। कैसा साधन? जैसा शास्त्र में बताया गया है, वेद पुराण में बताया गया है, अगणित जप तप व्रत जम संयम और नियम, ये सब हरे हरे घास सात्विक गाय के लिए है, अर्थात कठिन साधन करना पड़ेगा। ये है सात्विक गाय के लिए चारा होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सात्विक गाय के मिलने के बाद, सात्विक श्रद्धा रूप को गाय के मिलने के बाद एक बछड़ा भी चाहिए जो इनको स्तन से दूध निकालेगा, स्तन भरेगा, इसको पहनाना कहा जाता है। तो ऐसा भाव रूपक बछड़ा भी चाहिए। बिना भाव के कोई कुछ काम नहीं होता। भाव अर्थात प्रेम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जप तप व्रत जमा
संयम नाना जप तप व्रत जम संयम नाना जप तप व्रत जम नियम पारा जे श्रुति कह सब धर्म आचारा। इसको धर्म के आचरण जप तप जम नियम संयम जो वेद में वर्णित किया गया है इसको चारा कहा गया है और इसको ये चरना पड़ेगा। कौन? सात्विक गाय। तेई तृण हरित हरे घास तेई तृण हरित चरे जब गाई तेई तृण हरित चरे जब गाई भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। वाह, बोले श्याम रामचंद्र की। तो गौ के लिए उत्तम चारा चाहिए जिससे उत्तम और अधिक मात्रा में दूध मिल सके। यह सात्विक श्रद्धा रूपी गाय के लिए हरे घास का चारा मिलना चाहिए। और इस चारे का नाम क्या है? जप तप व्रत नियम जो सात्विक भाव से किया जाता है ऐसे चारा चाहिए सात्विक श्रद्धा रूपक गाय के लिए। जप तो पहले चाहिए। जप यज्ञ सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ है ऐसा भगवान ने गीता में कहा गया है। और कहते हैं जितना यज्ञ है उनमें श्रेष्ठ है जप यज्ञ और मैं हूँ जप यज्ञ। यज्ञानां जप यज्ञस्मि यज्ञानां जपो यज्ञ अहम् यज्ञानां जपो यज्ञहम्। तो जप यज्ञ को कैसा करना चाहिए? सात्विक जप यज्ञ। ये भी भगवान ने कहा है जिसमें फल का आशा कुछ भी नहीं रहता इसे अफलाकांक्षी कहा जाता है और विधि पूर्वक करना चाहिए। अफलाकांक्षी भी यज्ञं अफलाकांक्षी भी यज्ञं विधि दृष्ट युज्यते। ऐसे अफलाकांक्षी यज्ञ फल की आशा न रखकर यज्ञ करना चाहिए। और यह है यज्ञ करना है तो तप भी करना है। तप का चारा भी चाहिए जैसे यज्ञ का जप यज्ञ का चारा चाहिए सात्विक गाय के लिए ऐसे दूसरा चारा के नाम तप का चारा तप रूपक चारा चाहिए। तो आप जानते हैं गीता में 3 प्रकार तप कहा गया है। कौन सा? शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। शारीरिक तप क्या है? जो शरीर के द्वारा किया जाता है। तो शरीर के द्वारा जो किया जाता है तप इसमें देवता पूजन, ब्राह्मण पूजन, पंडितों का पूजन, शौचम, आर्जवं, ब्रह्मचर्य, अहिंसा इत्यादि शारीर तप कहा जाता है। भगवान का वाक्य सुनिए, सुंदर वाक्य। देवद्विज गुरु प्राज्ञ
देवद्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचम आर्जवम। आर्जवम सरलता, ये मन का सरल भाव, ये भी एक सात्विक तप है। देवद्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तपोच्यते। यह है शारीरिक तप। तो दूसरा तप है तप वाणी में भी होता है। तो इसको जो बाची का तप तो कहा जाता है। तो ये क्या है? किसी से सताने वाला या दुख लगने वाला बात नहीं कहना चाहिए। इसको अनुद्वेग कर, किसके मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए आपके बातों से। और हमें सत्य बोलना चाहिए, और ये सत्य इनको प्रिय भी लगना चाहिए। और ये सत्य जो हम सत्य का बात जो हम कहेंगे ये सबका कल्याणकारक भी हो, ऐसा बात करना चाहिए। सत्यं वद प्रियं ब्रद, जो प्रियं वद, और ये दूसरा का भी हित में लगे। अनुद्वेग करं वाक्यं, हमारे वाक्य में किसका उद्वेग नहीं होगा ऐसा वाक्य कहना चाहिए। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च जत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाङ्मय तप, वाचिक तप। तो देखिए इसका विश्लेषण है कि वेद पुराण शास्त्र के पठन, यह है स्वाध्यायाभ्यसन। यह है स्वाध्याय। वेद पुराण शास्त्र के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करना है, इसे स्वाध्याय अभ्यसन। इसमें आनंद आना चाहिए। जैसे किसी का व्यसन है कि हमें अच्छा खाना है, अच्छा लगता है। किसी का व्यसन है अच्छा ये गाना सुनना है, इसलिए इसको भी अच्छा व्यसन यह होगा कि वेद पुराण शास्त्र का पठन इनका व्यसन है। इनके पठन के बिना इनको मन नहीं लगता, नहीं रहता। और परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास, इसमें कोई गिनती नहीं है। इसको स्वाध्यायाभ्यसन कहते हैं। और मन में प्रसाद, प्रसाद अर्थात प्रसन्नता रखना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता, सौम्य भाव चाहिए, शांत भाव, मौन, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। जहाँ जरूरत होगा उसी पर भी बोलना चाहिए, न अथवा मौन रहना चाहिए। और इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, वाणी का, आँखों का, कानों का, सांस का। ये जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इनको निग्रह करना चाहिए, इनको अपने वश में रखना चाहिए। इसे गीता में कहा गया है आत्म विनिग्रह। क्या? आत्म विनिग्रह। तो भगवान का वाक्य सुनिए, इसका भाव है जो वाङ्मय तप क्या होता है, वाचिक तप क्या होता है, भगवान ने गीता में बताया है।
स्वाध्यायाभ्यस अनुद्वेग करं वाक्यं अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तपोच्यते स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय वाचिक वाङ्मय तपोच्यते। ये आपने सुना शारीरिक तप के बारे में और वाचिक तप में बारे में। अब और मानसिक तप के बारे में भी सुना। जो भगवान का वाक्य अभी तो सुना नहीं, तो सुनिए। तो मन प्रसाद प्रसन्नता, मन प्रसाद सौम्यतं मौनं मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धित्येत तपमानसं उच्यते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इसमें जो भाव संशुद्धि है, भाव संशुद्धि क्या है? जो मानसिक तप में है, इसका नाम है भली भांति मन में पवित्रता रहना चाहिए। इसको कहते हैं भाव संशुद्धि। इति एतत् मानसं तप उच्यते। तो भगवान गीता में कहते हैं, ये जो मैं 3 प्रकार तप आपको कहा, इसको श्रद्धा रूपक करना चाहिए। इसमें श्रद्धा रखना चाहिए। श्रद्धया परया तातो तप त्रिविधं नरेहि। जो त्रिविध तप मैंने कहा, हे मानवो, इसको श्रद्धा युक्त होकर पालन करो। और अफलाकांक्षी भी, फल के आशा न रख करके ये तप करना पड़ेगा। अफलाकांक्षी भी अफलाकांक्षी भी युक्त सात्विकं परिचख्यते। तो ऐसा तप करके, इस तप को चारा रूप में सात्विक श्रद्धा रूपक गाय को खिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छा दूध नहीं दे सकता। और देखिए, इसको ग्रीन ग्रास चाहिए। ये है सूखा घास नहीं चाहिए। तो सूखा, तो ये ग्रीन ग्रास जो क्या होगा, हरा घास। ये है सात्विक तप, सात्विक तप आदि। और अगर हम राजसिक फल आशा रख कर तप करें, किंबा प्रत्युपकारार्थ तप करें, किंबा पर को पीड़न के लिए तप करे, तो ये मुरझा हुआ सूखा घास ये सात्विक गाय नहीं खाएगा। ये भी भगवान का वाक्य है। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। और पर को पीड़न करने के लिए भी तप किया जाता है। जैसे राक्षस असुर ब्रह्मा जी से वर पाने के लिए करते हैं, या इंद्रजीत रावण को ये
राम जी के सेना में विजय प्राप्त करने के लिए जैसा तप करता है, ऐसा तप को तामसिक तप कहा जाता है। इंद्रजीत जब तप कर रहा था, ये आहुति देत रुधिर अरु भय, ऐसा यज्ञ ये कर रहा था और तप भी कर रहा था। मूढ़ ग्राहणात्मनोजत पीड़या क्रियते तपः परस्याच्छोदनार्थं वा तत्तामस उदाहुतम। तो आप अभी यज्ञ रूपक चारा सुना, तप रूपक चारा सुना, और तीसरा चारा का नाम है जम। क्या है? यम। जम क्या है? जम का बात है, ये जोगों का बात है। ये जोग दर्शनी में जम का डेफिनेशन कहा गया है, जम का अर्थ कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्यं आस्तेय अपरिग्रह। जम क्या है? तो योग दर्शन में ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्यं आस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये जो 6 बात बताए गए हैं, इसे जम किया जाता है। तो कहा जाता है अहिंसा क्या है? ना किसी के प्रति द्रोह न करना, ये है अहिंसा। यह है अहिंसा। सत्य क्या है? यह वाणी पवित्र और इसमें वंचनावाद नहीं होना चाहिए। वंचनावाद क्या है? न एक कहता है लेकिन इनका अर्थ दूसरा निकलता है। तो ये वंचन युक्त वाक्य क्या है? जैसे अश्वत्थामा जब मृत्यु के बारे में जब द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर जी को, हे सत्य प्रज्ञ, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं, क्या अश्वत्थामा का वध हो गया? तो सच में एक अश्वत्थामा हाथी का वध हुआ था, जानबूझकर, जो भीम ने किया था। क्या इसके बहाने हम अश्वत्थामा वध कहेंगे और द्रोणाचार्य इस बात को सहन न कर सकेंगे, अस्त्र त्याग करेंगे और इनको वध किया जाएगा? तो इसमें प्रवंचना था और युधिष्ठिर जी ने इस प्रवंचना को भी सपोर्ट किया और कहा नरे वा गुंजरे अश्वत्थमाहत। नरे धीरे कह दिया, गुंजरे अर्थात हाथी नहीं, नरे जोर से कहा, नरे बा गुंजरे धीरे कह दिया, इनको सुबह नहीं गया। हाथी असल में मरा है, लेकिन ये नर का उच्चारण पहले किया, नर या एक हाथी जिसका नाम है अश्वत्थामा, ये मरा है। तो ये गुंजरे हाथी का शब्द इनके कान में नहीं पहुंचा, तो ये समझा कि असली में मेरा पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया। तो ये प्रवंचना युक्त वाक्य था। ऐसा प्रवंचना युक्त वाक्य कहना नहीं चाहिए। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात भ्रांति युक्त वचन कहना नहीं चाहिए। और प्रतिबंध्या, जैसे ऐसा वाक्य भी कहना नहीं चाहिए। कैसा वाक्य? ना प्रतिबंध्या। इसका अर्थ है, हम हिंदी जानते हैं, तेलुगु, तमिल, ये दक्षिण भाषा हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें कोई प्रवचन करेगा तो
केरलियन या तमिलियन भाषा में या कन्नड़ भाषा में क्या हमको समझ में आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इसको प्रतिपंचा बंध्या वाक्य कहा जाता है। ऐसा सत्य कहना जैसे अन्य का उपकार हो, सत्य वद प्रियं वद, ऐसा वेद में वाक्य है। तो जम का और एक प्रकार है जम, आपने सुना, ब्रह्मचर्यम अहिंसांच सत्यं आस्ते अपरिग्रह। इस सब वाक्य का अर्थ, ये शब्द का अर्थ सुनना पड़ेगा। तो अभी आस्तेय क्या है? आस्तेय क्या है ना? अच्छा, सत्य क्या है? सत्य वचन में कहना है। गोस्वामी जी भी ये बात कहते हैं, कहीं सत्य प्रिय वचन तुम्हारी, कहीं सत्य वचन तुम्हारी, ये बात कहा है। सत्य प्रिय वचन कहना चाहिए। अस्त्य क्या है? अस्त्य ये है कि परधन में लोभ न रखना, ये है अस्त्य। ये बात को गोस्वामी जी कहते हैं, परधन को विष से भी अधिक विषाक्त समझना चाहिए, क्योंकि अगर विष पीता है तो एक आदमी मरता है, लेकिन परधन को अपने परिवार सहित तो खाना पड़ता है, तो परिवार का ध्वंस हो जाता है। इसलिए विष से अधिक विष परधन को कहा गया है। ये गोस्वामी जी का वाक्य है। धन पराव विषते विष भारी, धनु पराव विषते विष भारी। ये है जम के बारे में। जम जो रूपक जो चारा चाहिए, ये सब इसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्यंग, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये बात है। ऐसा चारा चाहिए किसको? सात्विक श्रद्धा रूपिणी गाय के लिए इस ऐसे साधन सब चाहिए। इसमें जो कठिनता है, इसीलिए वर्णन करते हैं। और अस्तेय, अस्तेय तो आपने सुन लिया। अपरिग्रह चाहिए। अपरिग्रह क्या है? विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय। संग से हम जो विषय, विभिन्न प्रकार जो हमारे आंखों का विषय है, कानों का विषय है, जितना विषय सब है, स्पर्श का विषय है, इस विषयों के अर्जन करने में, इनको रक्षण करने में और इनका क्षय हो जाने पर इनके संग से हिंसा आदि उपजता है। हिंसा भी उत्पन्न होता है, हिंसा दोष भी लगता है। तो ऐसे इसे अस्वीकार करना, विषयों को अस्वीकार करना, इसको कहा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अपरिग्रह कहा गया है, अपरिग्रह। ऐसे और एक घास का नाम है शौच, नहीं, नियम। अभी जम घास के बारे में सुना, अभी और दूसरा नाम घास का नाम है नियम। ये नियम भी 5 प्रकार है। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार है। क्या नियम? ये 5 प्रकार का है। तो शौच क्या है? देह और मन के मल को दूर करना, देह और मन के मल को दूर करना।
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। और मन का मल, जो मन है ना, ये एक दर्पण के समान, और इनके जो मल जम जाता है, धूल, इसको साफ करना चाहिए। इसलिए ये तो कहा गया तो शौच, देह और मन के मल को दूर करना है। दूसरा है संतोष। संतोष के बारे में हमारे रामचरितमानस में नवोदा भक्ति प्रसंग में श्री राम जी सबरी को समझाते हैं कि संतोष ये अष्टम भक्ति है, ये नवोदा भक्ति का अष्टम भक्ति है। आठवा जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ है उसी पर संतोष रहना, ये है जथा लाभ संतोषा। और संतोष होने पर ये अनुपम सुख मिलता है, ऐसा योग दर्शन में कहा गया है। संतोष से क्या लाभ होता है ना, अनुपम सुख। जिनके पास संतोष नहीं, उनके पास शांति नहीं कि सुख नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। संसोतात अनुपम सुख लाभ, संतोषात अनुपम सुख लाभ, ऐसा योग दर्शन में कहा गया है। तप क्या है ना, जाड़ा गर्मी सुख दुख आदि जो द्वंद्व है, इसको सहन करना, जैसे तप में किया जाता है। पार्वती जी ने तप किया है, आप मानस में सुने हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। और जब मनु शतरूपा जी ने, हाँ, तब ये जो पत्र खाकर जो गुजारण करते थे पार्वती तपस्या में, ये पत्र को भी छोड़ दिया, तब इनका नाम अपर्णा हो गया। कछु पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। तो और इस तप के बारे में, जो जाड़ा गर्मी के बारे में गीता में भगवान कहते हैं कि इसको सहना पड़ता है। ये तो होगा ही होगा ही, और इसको सहना पड़ता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुख दुख भी आता है, इसको भी सहना पड़ता है। जो न सहे बहुत बुरा बात होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यम। ये सब आगमापायिनो है, अर्थात आते हैं और कुछ दिन रहकर फिर चले जाते हैं। इसको कहा जाता है गीता में आगमापायिनो। ये आएगा और जाएगा, चिरंतन इनका ये स्वभाव नहीं है। इनको सहना पड़ता है, शीतोष्ण सुख दुख इसको सहना पड़ता है, और दूसरा चारा इनका नहीं है मनुष्य का। आगमापायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। ये अर्जुन, इनको सहना पड़ता है। तां तितिक्षस्व भारत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और एक है स्वाध्याय। अभी आप ये नियम के 5 भाव आप सुन रहे हैं, इसमें अभी स्वाध्याय आया है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग,
स्वाध्याय में इष्ट देवता का नाम स्मरण करना पड़ता है। जैसे आपने सुना है, नाम जपत हरि की न प्रसादु, नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। प्रहलाद नाम जपते जपते ये भक्तों का शिरोमणि हो गए। सब भक्तों से ये श्रेष्ठ है प्रहलाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और है ईश्वर प्रणिधान। ये है, अभी आप नियम के बारे में सुन रहे हैं। तो जो नियम 5 प्रकार है इसमें, और एक है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है ना, सब हम जो कुछ सब करते हैं ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यत् सकल परस्मै श्री सीतारामायति समर्पयामि। ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। सब इसको श्री कृष्ण भगवान जी गीता में भी ऐसा बात ही कहा है। भगवान कहते हैं श्री कृष्णचंद्र जी, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ में आहुति देते हो, जो कुछ ये दूसरे को तुम दान देते हो, जो कुछ तप के लिए क्लेश सहते हो, सब कुछ तुम मुझे ही अर्पण कर दो। यत् करोसी करना, जदस्नासी खाना, जत् करोसी जदस्नासी जज्जुह्यसी आहुति देना, जज्जुह्यसी ददासी जत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो अर्जुन पूछते हैं इसमें क्या होता है, आपको अर्पण करने पर क्या होता है, इसका फल क्या मिलता है। देखो इसका बहुत उत्तम फल है। तुम जो कुछ शुभ और अशुभ कर्म जो कुछ करोगे ये तुमको कर्म बंधन में डालेगा। तो ये तुम्हारा शुभ कर्म मुझे अर्पण कर देने पर और तुमके फल भोगना नहीं पड़ेगा और तुम मुक्ति हो जाओगे। शुभाशुभ फलैः मोक्षसे कर्म बंधनैः, शुभाशुभ फलैः मोक्षसे कर्म बंधनैः, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैष्यसि, विमुक्त मामुपैष्यसि। तो आज का प्रवचन में सात्विक श्रद्धा रूपक गाय के लिए कैसा चारा चाहिए आपने सुन लिया। अभी अगला एपिसोड में आपको सुनना है क्या, हमें उनसे दूध दूना है। तो दूध निकालेंगे। तो आप प्रेम से सुनते रहिए। सीताराम अर्पणमस्तु।